अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं जा रही हूँ एंशिएंट स्ट्रीट ऑफ चाइना, जो कि यहाँ की बहुत फेमस स्ट्रीट है। आपको भी साथ लेके चलती हूँ, होप्स आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। ये स्ट्रीट चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है और आई थिंक चाइना के हर सिटी में ही होती है। हमारे सिटी बाउदिंग में भी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के तो बहुत ज़्यादा पास है। लाइक बस में बैठ के तो हम लोग विद इन 5 to 10 मिनट्स इस जगह पे पहुँच जाते हैं। बहुत करीब है और बहुत प्यारी जगह है। दिन के टाइम में ये स्ट्रीट अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली इसकी ब्यूटी रात के टाइम आपको नज़र आती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक टाइमिंग है जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी इंटर हो सकते हैं और लेट नाइट तक बाहर नहीं रह सकते। फिर हम लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम तक वापस आना पड़ता है। सो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्ली इसको देख नहीं सकते थे, एंजॉय नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारा प्लान दिन का बना था जाने का। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे इंटर होते हैं तो साइड्स पे डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ से कुछ जगह हैं जहाँ पे सिर्फ आप लोग देख सकते हैं और कुछ हैं जहाँ से आप लोग चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान में भी हम लोग किसी ट्रेडिशनल जगह पे चले जाएँ, लाइक किसी म्यूज़ियम वगैरह में या किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएँ, तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं। सेम यहाँ पे भी वही हिसाब था कि यहाँ पे भी हम लोग जो चीज़ देख रहे थे वो बाहर से चाहे हमें 1 युआन की मिल रही थी, यहाँ पे 20 to 30 की। हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। लेकिन बहुत प्यारी जगह बनी है, हमें बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिली। ये एक पॉइंट था जहाँ पे इस तरह के ये ट्रेडिशनल से इनके ब्रेसलेट्स थे। अब ये वाले ब्रेसलेट्स सेम हमें 2 युआन शॉप पे भी मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी प्राइस 20 युआन 30 युआन थी, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस थी ना। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, फिर वो बाय कर ही लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर कुछ ये वुडन ज्वेलरी आइटम्स थे, कुछ इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, कुछ स्टोन्स की चीज़ें थी। ऐसी ऐसी थी कि हमें तो उनके बारे में इतना आइडिया भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। मोस्टली हम लोगों ने जो एजिड लोग हैं यहाँ के, उनको ऐसी ज्वेलरी पहने हुए देखा है। आई डोंट नो कि अब उनका क्या कंसर्न होता है, किस बेस पे वो पहनते हैं, कोई लॉजिक लाजमी होती है। लेकिन ये चीज़ें मोस्टली जो एजिड लोग हैं उनको हमने यूज़ करते हुए देखा है। उसके बाद हम लोग एक शॉप में इंटर हुए जहाँ पे सारा पुराने ज़माने का कॉस्मेटिक्स का सामान था, मेकअप प्रोडक्ट्स थे, परफ्यूम्स थे, कि उस टाइम के लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉप थी और हर चीज़ इतनी प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग इस शॉप में एंटर हुए थे। यहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स थी। ऑब्वियसली हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने तो बाय नहीं की थी। जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे वो तो ये चीज़ें बाय करते हैं मेमोरीज़ के तौर पे। तो बहुत ज़बरदस्त जगह थी ये वाली भी। फिर ये इस तरह के इनके कुछ स्टोन्स की चीज़ें बनी थी, ये लोग इसको एज अ पेंडेंट यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एक ये वाली प्लेस थी जहाँ पे ये सारे इनके बर्तन थे जो ये पहले से यूज़ कर रहे थे, अभी यूज़ करते हैं। हर तरह के बर्तन थे यहाँ पे, डिफरेंट पीसेस थे, बहुत मज़े के डेकोरेशन आइटम्स भी थे। ये भी जगह बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। अभी तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, साथ दिन के टाइम आई थी, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इतने लोग भी नहीं थे और इतनी उस तरह से हम लोग चीज़ें देख भी नहीं सके। ये अभी इसका एक पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कभी रात के टाइम भी जाऊँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस कदर खूबसूरत व्यू होता है। वो भी एक मैं डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात चाइना के बारे में बताती हूँ कि ये लोग अपनी लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे हम लोग अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने अपना कोर्स लिया इंग्लिश लैंग्वेज में। असूलन तो हम लोगों को इनको हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ानी चाहिए, लेकिन इन्होंने साथ में चाइनीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी रख दिया है कि हम लोग जब तक वो HSK 4 पास नहीं करेंगे, लैंग्वेज यहाँ की नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे लिए उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और बात, यहाँ पे हम जिस भी जगह पे चले जाएं, छोटे से छोटा लेवल हो, जैसे कोई मार्केट होगी, बड़े से बड़ा लेवल हो जहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग हों, वहाँ तक आप चले जाएंगे तो वो लोग आपसे इंग्लिश में बात नहीं करते। उनकी यही कोशिश होती है कि हम उनसे चाइनीज़ में बात करें। इसी वजह से इनका चाइनीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और ये हम लोगों को सिखा के ही छोड़ते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कोई बीमार हो गया या कोई मसला हो गया, तो डॉक्टर्स तक हमसे चाइनीज़ में ही बात कर रहे होते हैं, वो भी इंग्लिश में बात नहीं करते। हमारे टीचर्स हैं, हमारा कोर्स इंग्लिश में है,
लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है जिस हद तक मुमकिन हो वो हमसे चाइनीज़ में बात करें। पूरी तरह से उनकी कोशिश होती है कि हम लोग चाइनीज़ को ही प्रमोट करें। बैंक्स में हम लोग चले जाएं, वहाँ पे भी हम लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती। वो पूरी तरह से हमसे चाइनीज़ में बात कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आके चाइनीज़ सीखना लाजमी है। ये आप देख रहे हैं जैन माज, ये एक मुस्लिम फैमिली है जिनसे हमारी मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली थी, बहुत ज़्यादा नेक लोग थे। ये इस तरह से हुआ था कि एक सडन इंसिडेंट था। हम फ्रेंड्स किसी आउटिंग पे बाहर थे तो मुस्लिम रेस्टोरेंट में गए। जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे तो उनका पूरा ये रेस्टोरेंट का सिस्टम था। किसी वजह से हम लोगों को ऊपर जाना पड़ा। तो वहाँ पे जब हम गए उधर हमने देखा कि बच्चा एक रूम से बाहर निकल रहा है। हम लोगों को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हम उसके पास गए, उसे बुलाया। पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, डर रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये लेडी हैं, ये बाहर निकली हैं। तो ये यहाँ पे मुस्लिम फैमिली थी कि नीचे फ्लोर पे ये लोग इनका रेस्टोरेंट था और जो सेकंड फ्लोर था उस पर इनकी रिहाइश थी। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे और इस्लाम इन्होंने कबूल किया हुआ था। और ये जो आंटी थी इनका नाम आई थिंक खदीजा था और इस बच्चे का नाम हारिस था। तो हमें तो इनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये भी हमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये थी जी आज की वीडियो, छोटी सी थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़े की थी। होप्स आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।